हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी इस वीडियो में मेरे पास आपको बताने के लिए AEW से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स और स्टोरीज है। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली अपने रेसलिंग करियर के अलावा और कौन सी चीज़ में अपना हाथ आजमा रहे हैं। हाल ही में एक AEW सुपरस्टार का एक्सीडेंट हो चुका है। ये रिवील हो चुका है कि AEW अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू के डेट पॉसिबली क्यों चेंज करना चाहती है। और रायबैक ने भी हाल फिलहाल में कुछ हिंट्स दिए हैं कि रायबैक AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जो सारी अपडेट्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिज़ाइन लॉन्च हो चुके हैं। और इस वीक जो डिज़ाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो डिज़ाइन किसी सुपरस्टार के नहीं बल्कि AEW के TNT चैंपियनशिप के हैं। और अगर आप इंडिया में AEW TNT चैंपियनशिप की इस डिज़ाइन की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे शॉप AEW इंडिया पर जाकर ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की। और शुरुआत करते हैं उस सुपरस्टार से जिस सुपरस्टार का हाल ही में एक एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसी बहुत ही कम न्यूज आती है कि किसी सुपरस्टार का एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सीडेंट कभी कभार ही होता है। पर हाल ही में एक AEW सुपरस्टार का भी कार एक्सीडेंट हो चुका है। और गाइज वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के बिग बनी मैट हार्डी है। और हाल ही में मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्टोरीज के थ्रू सभी फैंस को बताया कि इस वीक जब मैट हार्डी AEW डायनामाइट शो के सभी टेपिंग्स खत्म कर अपनी कार में अपने घर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तब मैट हार्डी का हाईवे के ऊपर एक कार एक्सीडेंट हो चुका है। जिस कार एक्सीडेंट के बाद की अपने कार की तस्वीर मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की है। और यहाँ पर मैट हार्डी ने लिखा कि सभी लोगों को अपनी कार चलाते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब आगे चलकर क्या हो जाए। और यहाँ पर हम मैट हार्डी के कार का डैमेज देखकर समझ ही सकते हैं कि मैट हार्डी के कार का कितना बुरा एक्सीडेंट हो चुका है। पर अच्छी बात यह है कि गाइज मैट हार्डी की इस एक्सीडेंट के बाद भी मैट हार्डी को कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई और मैट हार्डी एकदम पूरी तरीके से सेफ है। और हमें मैट हार्डी नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर भी जरूर देखने को मिल सकते हैं। पर हाल ही में मैट हार्डी को लेकर एक काफी डेंजरस स्टोरी सामने आई थी, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। और आप भी अपने किसी एक्सीडेंट की स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW सच में अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट चेंज करने वाली है या नहीं। और अगर AEW अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट चेंज करने वाली है तो फिर इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि पॉसिबली AEW अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट चेंज करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक्सीडेंटली AEW ने कुछ ऐसे ग्राफिक्स शेयर कर दिए थे जिनमें से हम समझ सकते थे कि पॉसिबली AEW अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट चेंज करने वाली है। पर इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू के डेट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि गाइज डेव मैडजर को भी लगता है कि AEW पॉसिबली अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट चेंज करने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही हमें AEW रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट 27 फरवरी 2021 से चेंज होकर 6 मार्च या फिर 7 मार्च 2021 देखने को मिल सकती है, जो बात हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बताई। पर यही आगे डेव मैडजर ने कहा कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट को चेंज करने के ऊपर एक फाइनल डिसीजन ले लिया है। पर अब तक AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की चेंज हुई डेट नहीं रिवील की है। लेकिन इसके बाद आगे बात करते हुए डेव मैडजर ने यह भी बताया कि पॉसिबली किस रीजन से AEW अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट चेंज कर रही है। और आगे डेव मैडजर ने कहा कि AEW का रेवोल्यूशन पेपरव्यू ओरिजिनली जिस डेट पर होने वाला था यानी कि फरवरी 27, 2021, उसी दिन USA में एक बॉक्सिंग मैच है और उस बॉक्सिंग मैच का टाइमिंग और AEW रेवोल्यूशन पेपरव्यू का टाइमिंग एक ही है। इसीलिए पॉसिबली बॉक्सिंग के कई सारे फैंस AEW रेवोल्यूशन पेपरव्यू छोड़कर वो बॉक्सिंग मैच देखने के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि AEW को अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू के पेपरव्यू बाइज में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपरव्यू की डेट एक हफ्ते पोस्टपोन कर दी है, क्योंकि इससे पहले हुआ AEW का फुल गियर पेपरव्यू ऐसी एक बॉक्सिंग मैच के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में था। और उस बॉक्सिंग मैच के कंपटीशन के चलते AEW के फुल गियर पेपरव्यू के बाय रेट्स पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। इसीलिए इस बार सेफ चलते हुए AEW ने ये डिसाइड किया है कि AEW अपना रेवोल्यूशन पेपरव्यू किसी भी बॉक्सिंग मैच के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं रखने वाली।
क्योंकि गाइज आपको भी पता होगा कि रेसलिंग से ज्यादा लोग बॉक्सिंग देखना पसंद करते हैं। पर अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि AEW को अपने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू की डेट एक वीक पोस्टपोन करने के बजाय एक दिन आगे पोस्टपोन करनी चाहिए थी, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉक्सिंग का कोई मैच एक ही दिन पर नहीं होता, क्योंकि ऐसे कई सारे बॉक्सिंग मैचेस लगातार 2-3 दिन चलते हैं। इसीलिए AEW ने फाइनली अपने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू की डेट एक वीक पोस्टपोन कर दी है। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से रायबैक ने AEW कंपनी में आना कंफर्म कर दिया है और हाल ही में रायबैक के AEW कंपनी में आने को लेकर क्या क्या अपडेट्स आ रही है। तो गाइज WWE छोड़कर जाने के बाद अब तक रायबैक किसी भी बड़े रेसलिंग प्रमोशन का हिस्सा नहीं बने और WWE से चले जाने के बाद रायबैक ने अपने पॉडकास्ट को अपने फुल टाइम जॉब की तरह इस्तेमाल किया था। पर हाल ही में रायबैक का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में बात करते हुए रायबैक ने कहा कि रायबैक काफी जल्द रेसलिंग में अपनी वापसी करने वाले हैं और रायबैक WWE के कंपटीशन में जाकर रायबैक WWE को काफी बुरी तरीके से हराने वाले हैं। जो बात रायबैक ने अपने इस इंटरव्यू में कही, जिससे तो रायबैक ये टीज कर रहे हैं कि रायबैक AEW कंपनी में आने वाले हैं। पर इसके बाद रायबैक को लेकर भी काफी सारे स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि गाइज रायबैक हमें पॉसिबल आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में रायबैक अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और रायबैक को पूरी तरीके से शेप में आने के लिए करीब 2-3 महीनों का टाइम लग सकता है। जिससे ये तो क्लियर होता है कि रायबैक AEW कंपनी में आना चाहते हैं। पर जहाँ तक बात है मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज मैं रायबैक को AEW कंपनी में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि गाइज रायबैक काफी अनसेफ वर्कर है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि काफी सारे रेसलर्स कह रहे हैं जिन्होंने पहले रायबैक के साथ काम किया है। और CM पंक ने तो कई बार कहा है कि जब WWE में CM पंक और रायबैक की राइवलरी चल रही थी तब रायबैक ने CM पंक को अपने राइवलरी में लगातार 2-3 बार कंकश कर दिया था और रायबैक की वजह से CM पंक लगातार 2-3 बार इंजर्ड भी हुए थे। जिसके बाद हाल ही में मार्क हैंडी ने भी रायबैक को लेकर ऐसी ही एक स्टोरी शेयर की है और अपने रायबैक के साथ के रेसलमेनिया मैच को लेकर मार्क हैंडी ने कहा कि मार्क हैंडी भी रायबैक के साथ काम कर 2-3 बार इंजर्ड हुए हैं और मार्क हैंडी के हिसाब से भी रायबैक काफी अनसेफ वर्कर है। पर इसके बाद हाल ही में मार्क हैंडी ने रायबैक के ऊपर बात करते हुए AEW कंपनी को एक सलाह भी दी है और यहाँ पर मार्क हैंडी ने कहा कि अगर AEW कंपनी को अपने रेसलर्स की हेल्थ की चिंता है तो फिर AEW को रायबैक को अपने कंपनी में साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कि रायबैक एक पावर हाउस है और दिखने के लिए काफी तगड़े सुपरस्टार है, लेकिन मार्क हैंडी के हिसाब से रायबैक को रेसलिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है और वो अपने अपोनेंट की जरा भी केयर नहीं करते। जिसके ऊपर भी रायबैक ने मार्क हैंडी को काफी भला बुरा कहा है। और मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन हाल ही में रायबैक ने पॉल हेमन के ऊपर भी शॉट्स लिए हैं और यहाँ पर बात करते हुए रायबैक ने कहा कि रायबैक पॉल हेमन से भी काफी बढ़िया प्रोमो कट कर सकते हैं और पॉल हेमन अपने प्रोमो से सिर्फ अपने आप को एलिवेट करते हैं, अपने क्लाइंट को नहीं। जो एलिगेशंस तो मुझे काफी गलत लगते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉल हेमन रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी बढ़िया प्रोमो कट करते हैं। पर हाल ही में रायबैक ने पॉल हेमन के ऊपर भी ऐसे शॉट्स लिए हैं और मुझे लगता है कि रायबैक ये सब कर चीप हाइप पाना चाहते हैं, जिससे कि रायबैक की पब्लिसिटी हो। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रायबैक को AEW कंपनी में देखना चाहते हैं या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रायन के जैसा एक रिलायबल, काइंड और पावर हाउस सुपरस्टार अपनी कंपनी में होने के बाद AEW को अब रायबैक को साइन नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली रेसलिंग के अलावा और किस चीज में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो गाइज आपको पता होगा कि जॉन मॉक्सली को रेसलिंग से बहुत ज्यादा प्यार है और आप एक तरफ बहुत सारे पैसे और दूसरी तरफ जैसे चाहे वैसे रेसलिंग करने का ऑफर रखते हैं, तो फिर जॉन मॉक्सली पूरे फ्रीडम के साथ रेसलिंग करने का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पर इसके बावजूद भी हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली रेसलिंग के अलावा किसी और चीज में अपना हाथ आजमा रहे हैं। और हाल ही में जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने प्रेकेट, और मैं यहाँ पर रेने यंग को रेने प्रेकेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेने प्रेकेट उनका रियल नेम है। पर हाल ही में जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने प्रेकेट ने अपने पॉडकास्ट ओरल सेशन में टोनी खान के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए रिवील किया कि रेने प्रेकेट के हस्बैंड यानी कि जॉन मॉक्सली एक बुक लिख रहे हैं और उस बुक के ऊपर रेने प्रेकेट ने टोनी खान का फीडबैक मांगा, जिसके ऊपर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान ने जॉन मॉक्सली की बुक से कुछ सैंपल पढ़े हैं और टोनी खान को वो बहुत ही पसंद आए हैं और टोनी खान भी जॉन मॉक्सली को ये बुक लिखने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। जिससे तो ये क्लियर हो चुका है कि गाइस जॉन मॉक्सली रेसलिंग के अलावा एक बुक भी लिख रहे हैं, जो बात जॉन मॉक्सली ने इस वीक के डायनामाइट शो पर अपने प्रोमो में भी रिवील की है। तो अब देखना पड़ेगा कि एक काफी बढ़िया रेसलर एक बुक लिखता है तो वो बुक कैसी होती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जॉन मॉक्सली की बुक लिखने के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?